एक और क्वेश्चन जो बहुत आ रहा है यार शेख, मायूसी बहुत ज़्यादा फैल गई है। मायूसी, डिप्रेशन, नाउमीदी का होना। अभी मैं आज मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेस से होके आया, वहाँ तो बच्चे पेपर्स अगर गलत मतलब पास ना हो या कोई मसला हो तो बिल्कुल डिप्रेसिंग स्टेट में चले जाते हैं। पैसा अगर बिजनेस लॉन्च किया और पैसा नहीं कमाया जा रहा, वो इलॉन मस्क और जेफ बेजोस एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं जो कि फ्रैक्शन है आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल, कि ड्रॉप आउट होने के भी बाद बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। तो मायूसी बहुत ज़्यादा है, इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए और अगर नहीं मिले तो मायूसी बहुत ज़्यादा, इवन मेहनत के बाद भी। तो इसका क्या इलाज है जो आप लोग समझते हैं? अच्छा, इसमें ना ब्रो मैं समझता हूँ कि देखें कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट को ना समझ नहीं पाते। एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें ना ऑथर कहते हैं कि आज आपको जितने भी इंसान नज़र आते हैं ना, ह्यूमन बींग्स, ज़ाहिर सी बात है हम अपने एंसेस्टर्स की तरह, यानी वो लोग भी खाते थे, हम आज खाते हैं, यानी फूड वही है। लेकिन पहले क्या होता था, जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, वो बिंज ईटिंग करते थे, और उसकी रीज़न भी थी। वाई? उनको पता नहीं था कि अगला खाना कब आएगा, अगला शिकार मिलेगा नहीं मेरी बात आप मिलेगा। समझ रहे हैं? तो वो ज़्यादा खाना खाते थे। इसी तरह सिचुएशन अब ये हुई है, इन्वायरमेंट चेंज हो चुकी है, वी स्टिल हैव ब्रेन्स ऑफ आर एंसेस्टर्स, लेकिन टेम्पटेशंस ऐसी हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने देखी क्या कभी सोची भी नहीं होंगी। यानी आज खाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, आपको अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, और मैं हैरान हुआ हूँ, ऐसी टर्म यूज़ की गई कि फूड साइंटिस्ट, यानी ऐसे साइंटिस्ट हैं जो भी आपके जो ब्रांड्स हैं फूड के, वो टेस्ट करते हैं कि हम इस फ्राइज़ को क्रिस्पियर ज़्यादा कर सकते हैं, गोल्डनिश कैसे हो जाएगी, ये जो चीज़ है ये मेल्ट किस, ये सारी चीज़ें, यानी वो आपको ना वो डोपामिन देते हैं वो लेवल कि आप कभी ना स्टॉप ना कर सको। अभी मैंने आपको ना सिर्फ एक डोमेन बताया, टॉक अबाउट दिस एक्सप्लिसिट कंटेंट फॉर एग्जांपल, यानी आप अय्याश बादशाह देख लें पुराने ज़माने के, और ऑन अ पर्सनल लेवल यार आपने भी नोट किया होगा। देखिए हम इस्लामाबाद में होते हैं, मैं एक्चुअली ना, आपस की बात है, कराची भी जाते हैं, यहाँ पर भी आने का मौका मिला। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना एक चीज़ बहुत अलग तलग लगी। वो क्या? आपको एवरी नाउ एंड देन यू सी बिल बोर्ड्स लाहौर में। और शायद हो सकता है कि आप, अल्लाह ताला बचा के रखे, अ पर्सन हु इज़ इन दिस सिचुएशन ही माइट बिकम डिसेंसिटाइज। शायद आप लोग उस तरह नहीं देख रहे, लेकिन यकीन करें इट्स अ बिग थिंग शायद फॉर आपने मी। नोटिस ना किया कि हम इस्लामाबाद से हम जब यहाँ आते हैं ना, तो हमें बहुत प्रोमिनेंट फ़र्क लगता है, वल्गैरिटी नजर आती है। बम्बार्डमेंट ऑफ शेख मैसेजेस बहुत थ्रू ज़्यादा है बिलबोर्ड्स। यार, मैं हैरान होता हूँ ब्रो। स्पेशली डीएचए में। जी जी जी। डीएचए आपने नहीं, देखा वैसे होगा। भी चाहे शेख, फ्लाईओवर्स जहाँ से भी जा रहे हो तो बिल्डिंगों के ऊपर बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। दिस इज अब द आप रीजन। इमेजिन करें कि आज का नौजवान जो चीज़ें देख रहा है, लाइक आप दूर की बात ना करें, मोबाइल डिवाइस आपके साथ है, तो टेम्पटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। प्लस आपको आज ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं कि जी एक ही रात में वो जी मिलियनियर बन गए, बिलियनियर बन गए, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं शेख। अब यंगस्टर्स के पास ना वो लाइमलाइट नहीं है, वो लाइट नहीं है जिससे पता कर सकेंगे यार वाकई दिस इज़ द राइट वे। एवरीवन वांट्स टू बिकम ब्यूटीफुल इन वन नाइट। हर बंदा जो है मिलियनियर क्लब के अंदर जाना चाहता है, ऑल ऑफ यू नो इन वन गो। तो होता क्या है कि डेफिनेटली ब्रो यू हैव टू रियलाइज दिस, कि दिस दुनिया इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। ये नहीं है कि एक ही रात में आप जी सब कुछ हो जाएगा। और जब आप हकीकत की तरफ आते हो ना, तो आप देखते हो कि यार आई एम अ लूजर। देखो इस बंदे की सक्सेस स्टोरी, ये एक ही रात में इसने कहाँ से कहाँ क्या अचीव कर लिया, और मैं हाथ पांव मारता जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। सो करेक्ट से है कि कंपैरिजन इस वर्ल्ड ऑफ हाइपर कंज्यूमरिज्म और हाइपर यानी शो ऑफ के टाइम में कंपैरिजंस, और जो हम आजकल सब कुछ देख रहे हैं, इसने हमें ये मायूस बना दिया है। जो आप कहना चाह रहे हैं ये उसका मकसद अच्छा, है। मैं तहाँ भी इसमें ये बात कहता हूँ कि असल में ना मायूसी की एक बहुत बड़ी वजह जो होती है ना, वो सेंस ऑफ डिप्रिवेशन होती है। यानी इंसान एक चीज़ चाह रहा है बहुत ज़्यादा डेस्परेटली, और वो एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन फील कर रहा है, उसको वो चीज़ नहीं मिल रही। और जाहिर है कि क्योंकि इंसान ने अपनी पसंद को उस चीज़ के ऊपर फिक्सेट कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि मायूसी इसी वजह से इंसान को होती है कि इंसान उसके लिए कोशिश कर रहा है तो वो नहीं मिल रही। तो एक मुसलमान के लिए क्यों सेंस ऑफ डिप्रिवेशन नहीं हो सकती? क्या मुसलमान को मिल जाएगी? ज़रूरी नहीं है मिले। असल में मुसलमान जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है ना, तो उसको वो चीज़ तो नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह मिल जाता है फ़ौरन। यानी मैं किसी भी भाई या बहन से जब वो कहता है ना कि मैं 6 महीने 6 साल से मैं एक चीज़ मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं मायूस हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो मैंने कहा 6 साल तुम्हें अल्लाह ताला का जो साथ मिला है, जो तुमने दुआएं की हैं, जो तुमने तहज्जुदें पढ़ी हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत प्यारा कौल मुझे जो मौजूद है मजमू फतावा के अंदर उन्होंने जिक्र किया, मैंने बाकायदा दिखाता भी हूँ भाइयों को प्रेजेंटेशन के अंदर। तो वो कहते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है मैं अल्लाह के सामने हाथ उठाता हूँ दुआ मांगने के लिए, और ना मैं गिड़गिड़ाहट और इंतहाई दिल से दुआ मांग रहा होता हूँ और वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही होती, और मैं दिन ब दिन उसके बारे में मज़ीद डेस्परेट होता जाता हूँ और अल्लाह से और लगा और लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ, अल्लाह से वो चीज़ मांग रहा होता हूँ, टू दी एक्सटेंट कि मुझे रियलाइज़ होता है कि यार ये जो लज्जत है ना अल्लाह से मांगने की, कि मैं अल्लाह के इतना करीब हो गया हूँ, मैं रो रो के तहज्जुद पे भी उठ रहा हूँ, दुआएं मांग रहा हूँ, ये इट्सेल्फ जो है ना एक मकसद बन जाता है बजाय मीन्स के। यानी मैं तो कुछ और चाह रहा था और मैंने सोचा कि इसके थ्रू मैं अल्लाह से वो चीज़ हासिल कर लूँगा, कि एक वक्त आता है कि इट बिकम्स द एंड इटसेल्फ, और मैं कहता हूँ वो चीज़ अल्लाह मुझे ना दे, मुझे बस यही चीज़ चाहिए। और वो अबू चीज़ बकर उसको सिद्दीक़ का भी इसी तरह का कॉल है। अल्लाहु अकबर शेख, वो वो कहते हैं फिर कि मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे ना मिले, ना मिले। मैं बस ये कैफियत वो कायम कहते हैं गेटिंग क्लोजर टू अल्लाह एंड हिज क्लोजनेस इज बेटर फॉर मी देन एलिविएशन ऑफ दैट प्रॉब्लम या गेनिंग ऑफ दैट। यानी आप देखें कि गज़ा के मुसलमान जो हैं उनको इतनी सफरिंग उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन उनको अल्लाह ने शहादतें भी दी, उनको अल्लाह ने मुजाहिद भी बनाया, उनको अल्लाह ने पूरी दुनिया की आलम इस्लाम की कुफर की भी मोहब्बतें अल्लाह ने उनके दिलों में डाली, लोगों के दिलों में उनकी और ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह का एहसान है। जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के बड़े एहसानों में से एक एहसान ये है कि अल्लाह ताला मखलूक के दिल में एक बंदे की मोहब्बत डाल देते हैं। आप मुझे बताएं गज़ा पूरी दुनिया यानी कुफर तक यहूदी अल-फज़्ल मा शहिदत बिल आदा, जो दुश्मन हैं उनके दिलों में अल्लाह ने उनके दिल में मोहब्बत डाल दी उनके लिए। यानी ये वो चीज़ें, उसके बाद शहादतें हैं, मतलब ठीक है हमें वो चीज़ हम लोग तो उस नज़र से देखते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ स्केल्स और स्टैंडर्ड्स बहुत डिफरेंट है। मैं जो एक इंसान को साइकोलॉजिकली अपलिफ्टिंग जो हदीस देखता हूँ ना, वो है इहरिस अला मा यनफअक वस्तन बिला वला ताजिज़, कि सीक व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। हमें कोशिश करनी चाहिए, हम नाहिलिज्म में नहीं जाते, हम पेसिमिस्टिक नहीं है कि नहीं बस जो लिखा होगा तो खुद ही आ जाएगा, नहीं, वी सीक व्हाट इज़ बेनिफिशियल, अल्लाह की मदद हासिल करते हैं एंड वी डोंट गिव अप। लेकिन जब अल्लाह ताला हमारे लिए कोई और फैसला कर देना, हमें काश मैं ये ना करता वो करता, इफ़ आई वुड हैव डन सच एंड सच, बल्कि हम कहते हैं क़द्दर अल्लाह मा शाअ फ़अल फ़इन लऊ तुफ़्तहु अबवाब शैतान, क्योंकि जो लऊ है वो तो हम कहते हैं अल्लाह ने लिखा हुआ था और ये मुझे मिलेगा। एंड यू नो व्हाट, इसमें इतनी यानी चूँकि ये मुझे क्यों सवाल आया, तकदीर से इसका भी ताल्लुक़ है। हाँ बिल्कुल ऐसे कि जो अल्लाह ने, देखिए शेख मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ, इसके भी जब घर जा रहा हूँ ना और बच्चे स्कूल से निकल रहे होते हैं, तो जब स्कूल से निकलते हैं ना तो अम्मा सामने खड़ी होती हैं, गाड़ी में बैठी होती हैं, दरवाज़ा खोला हुआ है और आके बैठ जाए और दे आर हैप्पी। अगर वही बच्चा, या हम भी देखते थे, अगर हमारे पेरेंट्स माँ या बाप घर के डायरेक्शन में गाड़ी जाते जाते कहीं टर्न ले लेते हैं, टेंजेंट ले लेते हैं, वी डोंट पैनिक, वी डोंट शाउट बचाओ मुझे बचाओ, ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, प्लीज समबडी सेव मी, कहाँ जा रही हैं आप? खुशी होती है कि या कोई बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, कुछ और चीज़ मिल जाएगी, बिकॉज वी ट्रस्ट द ड्राइवर। तो जब हमारी लाइफ का स्टीयरिंग अल्लाह ताला के पास है, तो फिर वाई डोंट वी ट्रस्ट? अगर टेंजेंट ले भी लिया लाइफ ने, वो चीज़ नहीं भी मिली जो हम चाह रहे थे और टेंजेंट ले लिया, कहीं और चले गए, मुझे ट्रस्ट हिम। और ये मायूसी जो है ना, याद रखें, असल में ये थोड़ा सा सूअज़न बिल्लाह से भी आती है कि या अल्लाह पता नहीं तू में से क्या करेगा, मैं क्यों, ये अल्लाह ताला को ना जानने से भी आती है कि इफ़ यू नो अल्लाह सुब्हानहू तआला, यू नो हिज़ अस्मा व सिफ़ात एंड यू नो हाउ मच ही लव्स यू, अल्लाह ताला जहाँ भी ले जाएंगे ना आपके लिए खैर का ही बायस है। अच्छा ब्रो, बड़ी खुश नसीबी उन लोगों की जो ये चीज़ समझ जाते हैं, जैसे वगैरह भाई ने बताया ना। देखिए अल्लाह ताला ने ना हमें इंसान बनाया है और इमोशंस भी हैं। आजकल ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जी डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये प्लेजर हार्मोन है, ये डिज़ायर्स और क्रेविंग्स को प्रमोट करता है। आप हैरान होंगे, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कुछ एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर्स, उन्होंने ना ये रैट्स के ऊपर उन्होंने ना ये किया एक्सपेरिमेंट, उनके अंदर से ये जो प्लेजर हार्मोन है ना उसको ब्लॉक किया। दे डिड नॉट हैव एनी डिज़ायर्स और क्रेविंग्स, यानी वो खाने पीने के लिए नहीं जा रहे थे, हालांकि खाना उनके सामने पड़ा हुआ था, राइट। दे वर नॉट गोइंग फॉर मेटिंग इवन, सो मच सो कुछ रैट्स इसी दौरान वो मर जाते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने ये जो ख्वाहिशात अंदर रखी हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू चैनलाइज, डिसिप्लिन करना है। अब यही वजह है ना कि हमें असलाफ का कौल मिलता है, इब्राहिम इब्न अदम का। अब देखें इनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा होगा, दरिया के किनारे बैठे हैं, राइट, अपने दोस्त के साथ, और फाइनेंशियली इतने स्टेबल भी नहीं होंगे, ब्रेड को नीचे डिप कर रहे हैं दरिया में और खाने लगे, और क्या कहते हैं कि लौ यअलमुल मुलूक व अबनाउल मुलूक मा नहनु फीही मिन अन्नईम लजादिलून बिस्सुयूफ ला इलाहा इल्लल्लाह,
कि अगर बादशाहों को पता चल जाए और उनके बेटों को पता चल जाए हम कितने मज़े में हैं, नईम में हैं, तो वो तलवारों से लेने की कोशिश करेंगे। ये माइंडसेट है ना। और शेख इब्न तैमिया के बाद इट्स सो ऑसम। इब्न तैमिया उस्ताद हैं इब्न क़य्यिम के और बाकी मशाइख के। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि जब हम स्ट्रेस आउट होते हैं ना तो हम अपने शेख के पास जाया करते थे ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हालांकि इब्न तैमिया उस वक्त जेल में खुद हुआ करते थे, हालांकि ही वुड हैव नीडेड मोटिवेशन, राइट। और इब्न क़य्यिम क्या कहते हैं कि कभी कभार ना ऐसा भी होता कि हम उस्ताद के पास गए रहमहुल्लाह, सुबह का वक्त है, शेख ने ना दीवार की तरफ अपना फेस किया हुआ है, हम वेट करते जा रहे हैं परहैप्स सम कपल ऑफ आवर्स, और उन्होंने ना फिर जब वापस देखा ना, कहते हैं इन हादिही गदवती, सुभान अल्लाह, मेरा कहा, ब्रेकफास्ट है। उन्होंने कहा कि दिस इज माई ब्रेकफास्ट, और अगर मैं ये ना ब्रेकफास्ट लूं तो मेरा दिन नहीं गुजर सकता। ये देखिए डोपामाइन इन्होंने ना अपनी लेकिन डिजायर्स थोड़ा सा ना हमें हम जब इस्लाफ की एग्जांपल देते हैं ना, मुझे लगता है कि जो आजकल के आम नौजवान है ना, वो कहते हैं यार आप हमें ना बहुत हाई स्टैंडर्ड्स बता रहे हो, मैं तो इधर रहता हूँ ना लाहौर में या इस्लामाबाद में या क्या, ये तो मशाइख थे, उलमा थे, ये तो इल्म का ही और लेवल था। टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड अवामुन्नास की अगर आप बात यार करें। आपको जूती इस बंदे को तो जूती ही पड़नी चाहिए। शेख मैं समझता हूँ, अल्लाह माफ़ करे। आप देखें शेख इतना ज़्यादा वो, यानी मैं ये समझता हूँ ये जो शेख बता रहे हैं ऐसे भाई को, वल्लाही ये कोई अब नॉर्मल चीज़ें नहीं है शेख, यानी ये एक नॉर्मल, यानी आप मुझे बताएं आजकल की मेडिटेशन का जो फ़लसफ़ा है पूरा, ये मेडिटेशन का फ़लसफ़ा मॉडर्न फ़लसफ़ा है शेख, ये कोई क्लासिकल इसको थोड़ा आसान अगर हम कर लें, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे बंदों को बड़ी थोड़ा सा खूबसूरत बात की इसको। देखिए मैं ऑडियंस को ये कहूँगा कि आप ना सजदा शुक्र बस ले आए अपनी लाइफ, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। और व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने सजदा शुक्र किया है? बिकॉज ये मुझे बहुत, क्योंकि ब्रो हम ना भूलते बहुत हैं, जो मॉडर्न ब्रेन है ना वो हार्ड वायर हो चुका है टू फॉरगेट। आपका पॉडकास्ट सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, घर जाएंगे फॉरगेट। तो कांस्टेंट उन्हें जो है ना रिमाइंडर्स चाहिए और सजदा शुक्र बढ़ाना चाहिए। सिंपल टेक्निक है, ग्रेटिट्यूड थेरेपी से कहते अपने हैं। नेमतें जहन में लाओ, सजदा शुक्र करो, पूरी थेरेपी है, यकीन करें। और शेख हिप्पोकैम्पस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि हाउ ये स्क्रोलिंग अफेक्ट्स। शेख हिप्पोकैम्पस लाइब्रेरी है हमारी ब्रेन की। ब्रेन के लिए जो हैवी एनालिसिस वाली इंफॉर्मेशन है ना वो निकल जाती है और इजी इंफॉर्मेशन वो इनपुट रिटेन कर लेता है। तो इसलिए ना हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज हुई हैं, सबकी चीज़ें रिटेन नहीं हो रही हैं। तो इसलिए कांस्टेंट बम्बार्डमेंट ना ये पॉजिटिव साइड की भी होनी चाहिए। मैं तो इन्हें कहता हूँ कि अपने मोबाइल में एक फोल्डर बना लो, वहाँ पे आयात, वो जो उम्मीद वाली आयात है, सुभान अल्लाह, एकदम ना बंदा कम बैक हो जाता है। इवन मेरे साथ होता है कि मुझे भी कभी कभी इतना डाउन फेज आ जाता है, इंसान है। तो शेख मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मुझे कभी कभी मैं आपके रिमाइंडर देखता अल्लाह अकबर। हूँ, वल्लाही। अच्छा शेख, यहाँ पर I feel पॉडकास्ट good. बंद करें अच्छा। शेख, ये तो बस ये ऑडियंस के लिए This काफी is है, it, the ये mic drop mic drop है। scene. शेख मेरे लिए ये नहीं खुशी की शेख बात। माशाल्लाह, देखिए हम एक दूसरे के लिए भी Yes, माशाल्लाह। yes. आपको पता है मैंने एक बार आपको कॉल भी की थी जी बिल्कुल याद है अभी मुझे। महीना, और आपने कहा था वी शुड बी कॉलिंग ईच अदर, हम जी बिल्कुल। आपस में मसले डिस्कस बिल्कुल, करने चाहिए, बिल्कुल। हमें भी जरूरत है। Yes. इतना इन्फ्लक्स है, बम्बार्डमेंट है चीज़ों की।